पूरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बुज़दिलों को सजा दो, कातिलों को सजा दो। कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई પોલીસ નહીં. ઉપર આટલું બધું થઈ ગયું તો નીચે આર્મીને ખબર કેમ ન પડી કે ઉપર આ થઈ ગયું છે? આતંકવાદી અમારી સામે આવીને ગોળી મારી જાય છે. હિન્દુ મુસલમાનને અલગ કરીને હિન્દુના બધા ભાઈઓને ગોળી મારી છે. તો આપણી આર્મી કરે છે શું? તમારા પાછળ કેટલા વીઆઈપી હોય છે, કેટલી ગાડીઓ હોય છે, તમારો જીવ છે. આ ટેક્સ પે કરે છે એનો જીવ નથી. कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे. अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था. कोई नहीं आया. जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो चेक चाहिए. बिल्कुल वो मरेगा जिसने मारा, वो मरेगा. ये वो तस्वीरें हैं जो पिछले कुछ दिनों से हम सबको विचलित किए हुए हैं. जम्मू कश्मीर के पहलवान में घूमने गए हुए पर्यटकों पर हमला होता है और आतंकी हमला इतना जबरदस्त होता है कि 27 लोग मारे जाते हैं. टोटल 28 लोग मारे गए हैं. एक लोकल वहां का एक लड़का भी शामिल है. लेकिन इस पूरे आतंकी हमले ने देश को हिलाकर रख दिया है. जम्मू कश्मीर में पहले भी आतंकी हमले होते रहे हैं, लेकिन कभी कभी सेना के जवान या कभी लोकल लोग इसका शिकार बने हैं. लेकिन इतनी बड़ी तादाद में पर्यटकों को निशाना बनाए जाने का ये पहला मामला है. और जब से ये हुआ है तब से लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ और आतंक को पनाह देने वाले हर उस शख्स के खिलाफ लोग आक्रोश महसूस कर रहे हैं. और अब ये मांग की जा रही है कि ठोस एक्शन होना चाहिए. क्या ठोस एक्शन होना चाहिए? पाकिस्तान को अब उसकी स्थिति बताने की जो कोशिश करने की बात देश के नागरिक कर रहे हैं, कहां तक सच है? क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध संभव है? क्या युद्ध करना चाहिए? इन सारी बातों पर लगातार बात हो रही है और आज इसी पर बात करने के लिए एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं. सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देती हूं और बहुत अच्छे तरीके से हम सब उन्हें जानते हैं. मेरे साथ है विंग कमांडर विजय कर्णिक सर. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थोड़ी सी जानकारी सर के बारे में आपको दे दूं. वैसे हम बहुत अच्छी तरह इन्हें जानते हैं क्योंकि विंग कमांडर विजय कर्णिक पर एक फिल्म बनी है भूज द प्राइड, और भूज एयरबेस को युद्ध के वक्त कैसे सर ने संभाला था, ये सब हम सब ने फिल्म के जरिए देखा है. उनकी थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में आपको दे दूं तो 1962 से 1986 तक भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहे. 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ, 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध रहा, उनमें उनकी भूमिका रही. और भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में जो युद्ध हुआ, उनमें स्क्वाड्रन लीडर के रूप में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई और इतनी निर्भय वो भूमिका थी कि उस पर एक पूरी बायोपिक बनी और अजय देवगन उसमें हीरो रहे. सर, बहुत बहुत स्वागत है. पूरा देश आज आपके जैसे जवानों को सलाम करता है. स्वागत है वीएनएम टीवी पर. थैंक यू. थैंक्स फॉर कॉलिंग. यस सर, बहुत एक बेहद दुखद घटना के गवाह हम सबको बनना पड़ा. सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पहलगाम में पर्यटकों पर जो आतंकी हमला हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो पाकिस्तान की आदत रही है कई सालों से, और ज़्यादातर 71 वॉर की जो उन्हें डिफीट मिला, उन्हें बहुत बुरी तरह से सरेंडर करना पड़ा. तो उनको उसके बाद में पता चल गया कि डायरेक्टली वो तो लड़ नहीं सकते हमारे से. तो उन्होंने ये कार्रवाई शुरू की है कि हमें कुछ न कुछ तकलीफ देते रहे जी. जब तक कि उन्हें जम्मू एंड कश्मीर, वो पहले से कह रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर उनका है और
और वो उस परिस्थिति में वो काफी दो लड़ाई लड़ चुके। उसके बाद में वो यही टेररिज्म का उन्होंने ये किया और उनका यही कहना था कि किसी तरह से हिंदुस्तान के लोगों को तोड़ते रहे। तो उन्होंने पहले से आप देखिए कितने सारे वो अपने पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, बॉम्बे पे अटैक, 2 अटैक हुए और बीच-बीच में चुटपुट उन लोग अटैक करते रहे। टेररिज्म का उन्होंने दुकान ही खोल रखा था और एक के बाद टेररिस्ट भेज देते। उसी में अब ये बहुत बड़ी घटना हुई है और ये इनकी आदत कुछ और कैसी जाएगी। हमने क्या किया कि 65 और 71 वॉर में यूनिलैटरल, दोनों वॉर में यूनिलैटरल सीज फायर हुआ था। हम जीत रहे थे, जीतते सीज फायर हो गए। 71 वॉर में भी हम जीत रहे थे और वेस्टर्न पाकिस्तान को, वेस्ट पाकिस्तान में भी हम घुस के अंदर बैठ गए रहते, मगर इंदिरा गांधी ने सीज फायर कर दिया। कारगिल वॉर में भी हम जीत रहे थे और उन लोग भाग रहे थे, तो जल्दी सीज फायर करके उनको 72 आवर्स टाइम दे दिया गया। तो इस तरह से जो हमें जो इनके साथ जो एक ही इसमें उसका जो हल निकालना था, हम हल नहीं निकाल सके और वो चलते रहा और उसका ये नतीजा हुआ कि अभी ये बहुत बुरी घटना घट के आई है। जी, बहुत बड़ी ये घटना घटी और कहीं न कहीं सरकार भले ही कहे कि आतंक को जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया गया है। 370 धारा वहाँ से हटाने के बाद सरकार ये लगातार दावा करती रही कि जम्मू कश्मीर अब बहुत सुरक्षित है। वैसे सुरक्षित था भी, पिछले कई वक़्त से, कई सालों से लोग वहाँ आराम से घूमने जा रहे हैं और जो पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन वही घाटी फिर एक बार आपने देखा तस्वीरों में कि किस तरह से वीरान हो गई है। सर, पर्यटकों पर हमला करने का क्या वजह, क्या कारण हो सकता है इस बार? क्योंकि आतंकी हमेशा पर्यटकों को छोड़ते आए हैं, उन्हें कभी निशाना नहीं बनाया गया क्योंकि शायद उन्हें भी पता होगा कि कश्मीर के लिए टूरिस्ट कितने ज़रूरी है। लेकिन इस बार टूरिस्ट पर सीधा वार कर क्या साबित करना? आप ज़रूर आपने ये सारी स्ट्रैटेजी को बहुत स्टडी किया होगा, क्लोज़ली देखा होगा। इस बार ये जो निशाना टूरिस्ट को बनाया गया, उसकी वजह क्या हो सकती है? ऐसा है कि जब 370 हटाया गया, उसके बाद में जम्मू कश्मीर की बहुत तरक्की हो रही है। काफ़ी उसमें बदलाव आ रहे थे, प्रोग्रेस हो रहा था, जो कि प्रोग्रेस बिल्कुल रुक गया था। जैसे कि वहाँ पर हाईवेज़ बनाना, रेलवे बनाना, उसके बाद में ये सब इतने पैसे वहाँ पर हमने इन्वेस्ट किए कि वहाँ पर खुशहाली आए और जैसा हिंदुस्तान की तरक्की हो रही, उसमें से जम्मू और कश्मीर भी अब हमारा ही पार्ट है और उसकी भी तरक्की होते रहे। इसका ये कर रहे थे, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी हुआ क्योंकि वहाँ पर बहुत तरक्की हुई, लोगों को काफ़ी रोज़गार मिला और उसमें भी जो हमारी टूरिज़्म सेक्टर था, उसका भी बढ़ावा आ गया। काफ़ी सारे टूरिस्ट और बहुत सेफ भी हो गया था, इलाका सेफ भी हो गया था। मगर पाकिस्तान को ये देखने में बहुत तकलीफ हो रही थी कि जम्मू एंड कश्मीर का इतने तेजी से प्रोग्रेस हो रहा है, इतने तेजी से उसका जो टूरिज्म इंडस्ट्री है बढ़ रहा है, इतने नए होटल बने हैं, नए टूरिस्ट स्पॉट्स खुले हैं और लोगों की भीड़ है और एयरक्राफ्ट और ट्रेन में जगह नहीं मिल रही, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं। उनसे दिखाने गया, उनका मकसद ये था कि किसी भी हालत में ये टूरिज्म का जो बढ़ रहा है, इसको ख़त्म कर दे और वो ये सोचते हुए, और इनका जो ISI है और आर्मी है, यही इनकी प्लानिंग करती है। उन्होंने बराबर वो इस तरह से प्लानिंग किया कि एक झटके में जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको खत्म किया जाए। इसीलिए उन्होंने चुन-चुन के टूरिस्ट का जो बहुत बड़ा सेंटर है, जहाँ के बहुत लोग ज़्यादा विज़िट करते थे, पहलगाम, वहाँ पर उन्होंने चुन-चुन के मारा और उसका असर ये हो गया कि इमीडिएटली ये हमारी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई। उसको कितना टाइम फिर से
तो ये मकसद में वो तो उनका मकसद तो मेरे ख्याल से पूरा हो गया है। अब अब आगे क्या होगा वो हमें देखना है। जी बिल्कुल, आगे क्या होगा? क्या देशवासी फिर एक बार जम्मू कश्मीर में जो सेना तैनात है, सरकार जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, क्या उस पर भरोसा कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए भी और सेना के लिए भी। सर, यहाँ सेना द्वारा चूक हुई या सरकार द्वारा चूक हुई, ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमला होता है और 1.5-2 घंटे तक कोई भी सहायता नहीं पहुंच पाती है, कोई सुरक्षा जवान वहां नहीं पहुंचता है, कोई पुलिस फोर्स नहीं पहुंचती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्यों इतनी ज्यादा लापरवाही बरती गई? क्यों वहां से फोर्स हटा ली गई जब हजारों की तादाद में वहां पर्यटक हमेशा होते हैं? वो ऐसी बात है कि उसमें काफी पहलू हैं। एक पहलू कि निगरानी, इंटेलिजेंस एजेंसी की सब तरफ निगरानी रहनी चाहिए। जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसका पहले से हमें पता चलना चाहिए, जो कि हम इसमें चूक कर सके। 65 वॉर में भी करीब 25,000 फौजी गांव वाले के बेस में जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे। उसके बाद में 65 वॉर टल, तो हमें पता ही नहीं चला कि इन लोग उसे 71 वॉर, तो हमें पता चल गया था कि ये तब तो लड़ाई होने वाली थी, सब दोनों सेनाएं तैयार थी। कारगिल वॉर में भी हमें पता नहीं चला कि उन लोग घुस के आ गए हैं, और हर वक्त इन लोग आर्मी वाले ही रहते हैं इनके, मगर ये अलग अलग वेश बदल के आते हैं। एंड एक वो हमें बहुत तगड़ा, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत अच्छे तरह से ट्रेन करना पड़ेगा, जाके एक एक कल्चर हमें पता चले। अब बात ऐसे है कि हर वक्त तो सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं रह सकते। उसमें भी इन लोग देखते रहते हैं कि कौन सी सेफ जगह है, क्या है, कितना ये होना चाहिए। और इतना रिएक्शन टाइम, यदि पहलगाम में कुछ हो जाए, सोनमर्ग में कुछ हो जाए, या श्रीनगर में कुछ हो जाए, डल लेक में कुछ हो जाए, तो ये जिम्मेदारी हर एक वो जो जितने भी ट्रूप्स है उनको दी गई है। और उनका रिएक्शन टाइम भी दिया गया है कि भैया कुछ वहां से हो जाए तो फटाफट जाके यू टेक दी सिचुएशन। इसमें भी ऐसा हो गया कि काफी कंफ्यूजन भी हो गया, क्योंकि ये टेररिस्ट पूरे मिलिट्री की ड्रेस में आए थे और उन्होंने एकदम से सरप्राइज अटैक चालू कर दिया। आधा जितना भी रिएक्शन टाइम था उसके मुताबिक हमारी फौज पहुंच गई, मगर वो उसमें देरी तो हो गई थी। बट रिएक्शन टाइम में पहुंचे, मगर उसके पहले उन्होंने अपना अंजाम हासिल कर दिया। जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी जो सोच कर आए थे वो कर दिया और अब हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब देश के प्रधानमंत्री की और देश की सरकार की और देश की सेना की और देश के 140 करोड़ नागरिकों की निगाहें हैं। सर, क्या एक्शन होना चाहिए? हम बार-बार छोटी-मोटी एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी अंजाम तो दे चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। किस तरह की ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि पाकिस्तान फिर एक बार कभी भी सिर उठाकर भारत की ओर, हिंदुस्तान की ओर देखने की जरूरत ही ना करे? नहीं, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, क्योंकि हम कुछ उरी हो गया तो उरी करते हैं, या तो बालाकोट स्ट्राइक करते हैं, उसका थोड़ा देर असर रहता है, फिर चले जाता है। और हमें इजराइल से सीखना चाहिए, क्योंकि वो भी इसी तरह से एक्शन लेते थे हमास के साथ, और दूसरों के साथ छोड़ देते थे, फिर वो रिग्रुप होके फिर स्ट्राइक करते थे, रिग्रुप और स्ट्राइक करते थे। और इस वक्त भी जब इजराइल के ऊपर हमास ने हमला किया तो उन्होंने भी ठान ली कि इसको जड़ से मिटाना बहुत जरूरी है। अब ये पाकिस्तान की हरकतें कई साल से चल रही है, और जब तक पाकिस्तान का पूरा खात्मा नहीं होता तब तक ये चलते रहेगा। तो अभी ये कदम और अभी ऐसे हो गए कि ये मौका बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि पूरे देश के लोग जाग गए हैं, पूरा सपोर्ट दे रहे हैं आर्मी और हमारे गवर्नमेंट को। इंटरनेशनल जो ये है वो भी हमारे साथ है। बड़े बड़े जो देश के यूरोपियन, अमेरिकन, रशियन देश के
गवर्नमेंट भी, उन्होंने हेड ऑफ द गवर्नमेंट ने भी बोला कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो और जो भी एक्शन लेंगे ये वैसे। और इसके साथ ये अपोजिशन भी जहाँ तक कि सपोर्ट करेगा, तो उनकी कुछ बात नहीं कर सकते, मगर उम्मीद है कि वो सपोर्ट करेगा और अपना पूरा देश सपोर्ट करेगा कि अभी वक्त आ गया है कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने का। अच्छा। और ऐसा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन मिली है, इसका फायदा हमें लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम ऐसी सफर करते रहेंगे, लोग मारते रहेंगे, हम स्ट्राइक्स करते रहेंगे और छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे। नहीं, अभी हमारी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद हमारी आर्म फोर्सेस भी बहुत सक्षम हो गई है पहले, और गवर्नमेंट भी सक्षम है। पहले की गवर्नमेंट पाकिस्तान से डरती थी कि नहीं वो क्या करेंगे, और चाइना से डरती थी। अभी वो डरने के दिन गए, अभी उनके डरने के दिन आ गए, पाकिस्तान और चाइना के। और बहुत तरक्की हुई है, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हो रही है हमारी, और बहुत अच्छे से एक्सरसाइज, इंटरनेशनल एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, और हम एकदम तैयार है। बस अभी गवर्नमेंट को पॉलिटिकल विल आनी चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट का सिर्फ ऑर्डर ही देना, बाकी तो काम मिलिट्री को ही करना, आर्मी नेवी एयरफोर्स को ही करना है। और हम रेडी है, आर्मी नेवी एयरफोर्स का। हर एक जब भी ये वॉर हुई और हमें बताया जाए कि लड़ाई जा 62, 65, 71 वॉर में पार्ट लिया, हम बहुत विलिंगली इसमें उतरे, और हमें जो भी ट्रेनिंग दी थी उस तरह से हमने कार्रवाई की, और जितनी भी जीत दिला दी। और इस वक्त भी आर्म फोर्सेस तैयार है। बस अभी गवर्नमेंट की ग्रीन लाइट की जरूरत है, और ये जो है प्रॉब्लम जो है टेररिज्म का, ये पूरा मिट जाएगा। काफी अपने भारत को बहुत सुकून मिलेगा। सब रास्ते जो बीच बीच में ऑब्स्टिकल्स आते थे हमारे प्रोग्रेस में, वो सब मिट जाएंगे। और बस यही है, अभी तो देखना है कि इसके बाद। और मेरे ख्याल से कि मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान सिर्फ आवाज कर रहा है जी। यदि हम अभी आज ही जाके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हासिल कर ले मिलिट्री एक्शन से जी, क्योंकि वहाँ की जनता भी बहुत खुश नहीं है, और यार राह देख रही कि कम हम आके उनको आज़ाद करते हैं। वो आज़ाद हो जाएगा तो मेरे ख्याल से जो मैं ये 3 वॉर में पार्ट लेने के बाद मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान कोलैप्स हो जाएगा, उनकी आर्मी कोलैप्स हो जाएगी। उनमें हिम्मत नहीं की फोर्स करने की। जैसा भी कि हम पीओके ले लेते हैं, उधर बलूचिस्तान भी उनके अगेंस्ट जा रहा है, सिंध वाले भी खुश नहीं है, पाकिस्तान खुश नहीं है, अफगानिस्तान तालिबान को भी काफी उनको तकलीफ दे रहे हैं, उनके अटैक कर रहे हैं। तो हम जब हम पीओके में घुसे तो उनके वो चारों तरफ से गिर जाएंगे, और उसका यही साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऐसा हो जाएगी कि वो कोलैप्स हो जाएंगे, या तो फिर जल्दी से जल्दी वो सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये उनकी सेना सरेंडर करने वाली सेना है, और हमें इनसे कुछ डरना चाहिए, कोई देश को नहीं डरना चाहिए, और कुछ नहीं डरना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे देश के नागरिकों का खून उबल रहा है, वैसे ही सेना के जवान भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि बस सरकार एक इशारा दे दे और पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाए, क्योंकि बार-बार हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे देश के नागरिक शहीद हो रहे हैं, और कश्मीर जो हमारा भारत का मुकुट जैसा एक प्रदेश है, उस पर बहुत ज्यादा असर हो रहा है। ऐसे में बिल्कुल तैयार है भारतीय सेना की सरकार एक इशारा करेगी और हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे ये है, सरकार के लिए क्या ये आसान है? सरकार क्या ये कदम उठा सकती है कि युद्ध जैसी कोई स्थिति को फिर से हम फेस कर सके? क्या सरकार ऐसा कर सकती है? यदि पॉलिटिकल विल है कि ये जो प्रॉब्लम
एक साथ खत्म कर देना है, इसका फाइनल सॉल्यूशन निकालना है। जैसा इजराइल ने सोचा कि इसका फाइनल सॉल्यूशन समाज का निकालना है, तो वो अभी भी उनके अटैक चल रहे गाजा पट्टी पर, जितने भी उनको चुन चुन के मार रहे हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया कि हम आपको चुन चुन के मारेंगे और ये पृथ्वी के आखिर तक जाके हम पकड़ के मारेंगे। इसका मतलब मेरे ख्याल से ये होता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ युद्ध से सॉल्व होगा, और गवर्नमेंट ने भी हिम्मत रखनी चाहिए, पॉलिटिकल विल रखनी चाहिए कि ये हमें करना है, अपने देश के भले के लिए करना है, हमारे अपने कौम के लिए करना है, और वंस फॉर ऑल करना है, ताकि हम उसके बाद में और 50-100 साल तक चैन से गुजारा करें। बिल्कुल। सर, मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो एक आर्टिकल भी पेपर में, अखबार में जो छपा था, वो मेरे सामने आया कि आप खास इसके लिए प्रार्थना करने मंदिर भी गए थे। वो क्या था? वो हमारा मैं पूना में हूँ अभी, और पूना के 60 किलोमीटर पे एक मंदिर है, इसको कहते हैं खंडोबा का मंदिर। बहुत पुराना मंदिर है, और ये सब शूरवीरों जितने में मराठास है, शिवाजी से लेके बाजीराव, ये सबका वो कुल देवत है, हमारा भी कुल देवत है। उन्होंने बहुत इंस्पिरेशन दिया है लड़ने के लिए, और जहाँ जहाँ मराठा ने अपना साम्राज्य फैलाया, जैसा कि बड़ौदा में गायकवाड़, उसके बाद में इंदौर में होलकर, और सिंधिया ग्वालियर में, जहाँ जैसा पहले वो सब जहाँ के वो जो वहाँ के राज्य करता थे, वो सभी का ये कुलदेवत है, हमारा कुलदेवत है। तो जब ये प्रॉब्लम आया तो मैंने मेरे कुलदेवत को, हर एक लड़ाई में मैंने कुलदेवता से प्रार्थना की थी कि हमें जीत दिला दो, हमारा रक्षण करो, और उसी तरह मैंने वहाँ पर मदद मांगी कि खंडोबा आप हमारे गवर्नमेंट को शक्ति और इच्छा शक्ति दे कि ये पाकिस्तान का पूरे तरह से सर्वनाश हो जाए। तो ये प्रार्थना मैंने। सर, एक आखिरी सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। ये हमारी लड़ाई है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, आतंक के खिलाफ है, आतंकवादियों के खिलाफ है, लेकिन हमारे देश में कहीं ना कहीं इसे धर्म के साथ जोड़कर एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। देश के नागरिकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? अभी काफी चेंजेस हुए हैं, जो आप कह रहे कि पूरे देश में एक तरह की चेंजेस आए कि पेट्रियोटिज्म आया है। अभी 10 साल हो गए है मोदी सरकार आके, और उन्होंने काफी सबका साथ और काम किया है, उसमें काफी चेंजेस आए हैं। और दूसरे कौम की जो बात है उनके लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। ट्रिपल तलाक किया है, सबका साथ लेके गया, तो मकान मिले उनको, मंथली उनके पेंशन मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, तो काफी चेंजेस आ गए। वो भी अभी उनको भी पता चल गया है कि यही हमारा देश है और यहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान की तो बात करना उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि पाकिस्तान उनको पता चला है कि ये भीख मंगा देश है और इसमें कभी नहीं। तो इस तरह से चेंजेस आए हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि ये यदि हम युद्ध छेड़ दे तो और अच्छे तरह से ये देश पूरा यूनाइट हो जाएगा। अपोजिशन अभी अपोजिशन ने भी हाँ भरी है कि हम आपके साथ हैं, तो पूरा देश में बहुत चेंजेस आ गए, और उसको चढ़ के ये युद्ध और जो भी हम बहुत हार्ड स्टेप्स लेंगे, उसमें ये देश एकदम ज्यादा एकजुट, ज्यादा पैट्रियोटिक हो जाएगा। बस ये चीज है कि जैसा कहते हैं कि the desperate times need desperate decisions। तो ये हमारे डेस्परेट टाइम है और टफ डिसीजन की जरूरत है। अभी तक हमें कोई गवर्नमेंट नहीं मिली थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, ये डर के मारे काम नहीं करते। ये हमारे ऊपर जब पार्लियामेंट में हमला हो गया, हमने कुछ नहीं किया।
बॉम्बे पे वो हमला 9/11 हुआ, उसमें हमने कुछ नहीं किया, क्यों इनमें हिम्मत नहीं थी। अभी हमारी सरकार हिम्मत वाली है, रिस्क लेने को तैयार है, और वो पूरी से उससे उन्होंने आते साथ ही तैयारी करके रखी। यदि दो लड़ाई हो जाए चाइना और पाकिस्तान के साथ, हम दोनों, हमारी सेना दोनों को एक साथ लड़ने के लिए सक्षम होना है, और वो हो चुकी है। तो अभी कोई डरने की बात नहीं है, और मेरे ख्याल से यदि युद्ध छिड़ गया तो बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा पाकिस्तान को सरेंडर करने। जी, तो वक्त आ गया है पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने का, ये कह रहे हैं विंग कमांडर विजय कर्णिक सर, जो हमें भारत पाकिस्तान के साथ जो 2 युद्ध हुए हैं उसका भी हिस्सा रहे हैं। तो अब भारत की सरकार क्या पॉलिटिकल विल दिखाती है, क्या डिप्लोमेसी लेकर आती है और किस तरह के कदम उठाती है, उस पर देश भर की नजर है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को जुड़ते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम उन एस्पेक्ट को आप तक लेकर आ रहे हैं जो शायद आपसे पीछे छूट रहे हों। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कर लीजिए। विंग कमांडर विजय कर्णिक सर का क्या मानना है, ये हम सबके लिए जानना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।